आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, डाक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल है। आज 21 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे डाक कर्मी। निजीकरण के विरोध में भी हड़ताल है ये, और 21 सूत्री मांगें भी हैं। डाक कर्मियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं राखी भेजने पहुंचाने का काम भी प्रभावित होगा। आज से देश भर के डाक कर्मी हड़ताल पर हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार। तो डाक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल है आज। 21 सूत्री मांगों को लेकर डाक कर्मी हड़ताल करेंगे। निजीकरण के विरोध में डाक कर्मियों की हड़ताल है और निश्चित तौर पर डाक कर्मियों की हड़ताल से राखी भेजने पहुंचाने का काम भी प्रभावित होगा। जो पोस्ट के जरिए जो बहनें अपने भाई को राखी भेजती हैं। आज पूरे देश की डाक कर्मी हड़ताल पर हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार। तो दो अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी जुड़ गए इस समय। राजधानी रायपुर से देवव्रत और राजधानी भोपाल से शैलेंद्र। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। निश्चित तौर पर डाक कर्मियों की हड़ताल से उन बहनों को इफेक्ट होगा, वो उन बहनों का काम इफेक्ट होगा जो बहनें अपने भाई को पोस्ट के जरिए राखी भेजती हैं। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि भले ही दुनिया हाईटेक हो गई, कोरियर का जमाना हो, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां भारतीय डाक सेवा के भरोसे ही सब कुछ चलता है। और ग्रामीण इलाकों से जब बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए राखी बांध रही भेजेगी, और ऐसे में अब जब कर्मचारी हड़ताल पर है तो वो डाक वितरण नहीं हो पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो समय पर राखी पहुंचना चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाएगी। कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए वैसे क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप हड़ताल पर हैं? आज यहाँ पे सेंट्रल टी नगर में हम लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ये देशव्यापी हड़ताल है, ये सभी को विदित है। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी हमारी मांग है जो सरकार निजीकरण कर रही है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, पहले इससे पहले BSNL का निजीकरण हुआ, अब ये बिल्कुल हमला है पोस्ट ऑफिस पे। तो हम इसको निजीकरण नहीं होने देंगे, एक एक करके निजीकरण कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अभी ये आप RMS का उदाहरण देके बोलता हूँ कि पहले जो हमारा रेल डाक सेवा था वो बंद करके उसको RTN कर दिया गया, रोड के माध्यम से कर रहे हैं ये। और भी ऐसी तमाम है, जैसे OPS की हमारी मांग है, OPS को लागू नहीं कर रहा है ये, NPS थोप के रखा है, NPS में कोई गारंटी नहीं है। आज हम लेकिन सर एक बात है, कल राखी का त्यौहार है, बहुत सारी बहनों ने चिट्ठियाँ भेजी होंगी, तो वो नहीं पहुँच पाएंगी, तो क्या लगता है कि सर हम ये मानते हैं कि ये त्यौहार हमेशा सबके जीवन में आएंगे, लेकिन जो हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही हैं। हमारे हाईकमान ने ये डिसीजन लिया है कि जनता के बीच में हमारे मुद्दे तभी जाएंगे जब कोई काम प्रभावित होगा, और काम प्रभावित होगा, डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, तभी जाकर तो सरकार सुनेगी। नहीं, आज सरकार किसकी सुन रही है? आज सरकार किसी की नहीं सुन रही है। पिछले कितने दिनों से हम हड़ताल की, ये पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। अब IPB के रास्ते हमारे POSB को, जिसमें कि 64% रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस को मिलता है, उस POSB को IPB मर्जर करने जा रहे हैं। ये जिसका हम बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। और आज पूरे भारत में डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं इसी विरोध में कि जो निजीकरण कर रहे हैं, जिस रास्ते से BSNL का निजीकरण किया था उसी पर पोस्ट ऑफिस का नंबर आ चुका है। इसलिए देखिए सुमित, आप सुन सकते हो जो कर्मचारी ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो निजीकरण है उसका विरोध है। कई और मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, और यही कारण है कि उन्होंने राखी का त्योहार चुना इस प्रदर्शन को, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि वो कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं। जी ठीक है, रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए तो ये दोहरी परेशानी है। एक तो वहां पर ट्रेनें कैंसिल हैं, त्योहारी सीजन में लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे, और अब डाक कर्मियों की हड़ताल से भी कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का त्योहार प्रभावित होगा। इसका असर जरूर पड़ेगा। देवव्रत, तब सारे कामकाज ठप हो जाते हैं, और यही आज हो रहा है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और बहनों तक उनकी राखियां जो है वो नहीं पहुंच पाएंगी।
हजारों की तादाद में राखियां मेन पोस्ट ऑफिस में जाम रखी हुई है, यानी कई भाइयों की कलाइयां जो है वो सुनी रहेगी। लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध चल रहा है, बहुत सारी मांगे हैं आप लोगों की, लेकिन ये चीज देखने को मिल रही है कि रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तब ऐसी स्थिति में अब ये हमारे केंद्रीय मुख्यालय के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मंत्री, संचार मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी से चर्चा करने के बाद जब वार्ता विफल हुई तो ये निर्णय लिया कि 10 अगस्त को हमारी जो हड़ताल है वो रहेगी। हमें भी खेद है कि भाई का प्यार, बहनों का प्यार भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम कल पुनः ड्यूटी में आके उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मतलब देर से राखियां पहुंचेंगी अब भाइयों तक? नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे हम लोग मिलके कि कल उनके पास पूरा राखी पहुंच जाए। छुट्टी के दिन भी, कल भी पूरी छुट्टी के दिन हमारे लोगों ने काम किया है और चिट्ठियां बटी है, राखी बटी हैं। लेकिन आज चिट्ठी पत्री से लेकर के राखियां जो भाइयों तक के पहुंचती है, वो राखियां आज नहीं पहुंच पा रही है। काम काफी प्रभावित हो रहा है। मुख्य डाकघर जो कि राजधानी रायपुर का है, यहाँ जब ये हाल है तब आप अंदाजा लगाइए कि जो बाकी डाकघर होंगे वहां पर किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादातर कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजधानी के मुख्य डाकघर की ही है। कई लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ पर हड़ताल है और इसलिए सुबह से कुछ लोग पहुंचे भी थे अपने कामकाज के लिए, लेकिन हड़ताल की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा है। और अब क्योंकि हड़ताल जारी है इसलिए एक तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं यहाँ पर लोगों को, और खासकर रक्षाबंधन का त्योहार, भाई ठीक है, बहन के निश्चित प्रेम का तौर पर त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार इससे प्रभावित होगा ही।